एक बार एक गरीब पिता की एक छोटी सी बच्ची रहती है। वो पिता अपनी बच्ची से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता रहता है। वो पिता अपने बेटी को दुनिया की सारी खुशी देना चाहता था, लेकिन उस पिता के पास कुछ भी नहीं होता है, जिसके कारण वह अपने बेटी को कुछ भी नहीं दे पाता। ना वह अपने बेटी को अच्छा कपड़ा दे पाया, ना अच्छे रहने के लिए घर, और पैसा ना होने के कारण वह अपने बेटी को कभी स्कूल भी नहीं भेज सका। उसकी बेटी जब भी अपने दोस्तों को देखती थी, वह चाहती थी कि वह भी उसके साथ पढ़ने के लिए स्कूल जाए, लेकिन उसके पिता के पास इतना पैसा कहाँ था कि वह अपने बेटी को स्कूल पढ़ने के लिए भेज सके। एक दिन उसके पिता को अनाथालय के बारे में पता चलता है कि उस अनाथालय में बच्चों को रखा जाता है और उनको खाने के लिए अच्छे भोजन और कपड़े और अच्छे शिक्षा दिया जाता है। तब उस पिता ने तुरंत अपने बेटी को साथ में लेकर उस अनाथालय में जाता है। जाने के बाद वह अनाथालय के मैनेजर को अपनी बेटी के बारे में बताता है। तब उस अनाथालय के मैनेजर कहता है कि हमारे यहाँ केवल उन्हीं बच्ची को रखा जाता है जिनके माँ और बाप नहीं होते। वह पिता इस बात को सुनकर बहुत ही उदास हुआ। वो पिता चाहता था कि उसकी बेटी को एक अच्छा स्थान, अच्छे कपड़े और अच्छे दोस्त और अच्छे शिक्षा मिले, लेकिन उस मैनेजर के बात को सुनकर वह पिता बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। वह पिता कुछ समय सोचता है और वह अपने बेटी को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आपको क्या लगता है कि उस पिता ने अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशी और उस नए घर में पहुंचाने के लिए क्या किया होगा? उस पिता ने केवल अपनी बेटी की खुशी के लिए, एक अच्छे और एक नए घर में पहुंचाने के लिए उस पिता ने आखिर क्या किया होगा? वो जो पिता था वह अपनी बेटी को वहीं छोड़कर वहां से कुछ दूर चला जाता है, और वह पिता अपनी बेटी को सब कुछ देने के लिए वह पिता आत्महत्या कर लेता है। वो पिता अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वह दुनिया के सारी खुशी वह अपने बेटी को देना चाहता था, और इसलिए उसका जो पिता है अपने बेटी को हर एक खुशी, अच्छे कपड़े और अच्छे शिक्षा देने के लिए, एक अच्छे घर देने के लिए, एक नए घर देने के लिए उस पिता ने कुछ भी नहीं सोचा। उसने अपने आप का बलिदान कर दिया केवल अपने बच्ची को एक नए घर देने के लिए। ठीक इसी प्रकार हमारा स्वर्ग का परमेश्वर केवल हमें एक नए घर देने के लिए, एक नए अच्छा जगह देने के लिए उसने हमारे लिए अपने आप का बलिदान कर दिया। बाइबल बताती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज से लगभग 2000 साल पहले वह स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती में आया। केवल इसलिए आया ताकि वह हर एक मानव जाति को बचा सके। हर एक मानव जाति उस अंधकार के वश में है, इसलिए वे लोग पाप करते हैं और पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जब परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया तो उस समय परमेश्वर ने उन दोनों मनुष्यों को, अर्थात आदम और हव्वा, जो कि इस संसार में आने वाले सबसे पहले स्त्री और पुरुष जाति थे, जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। जब उनको बनाया तब परमेश्वर ने उन दोनों को उस अदन के वाटिका में रख दिया था। रखने के बाद परमेश्वर ने उस अदन के वाटिका का अधिकार उन दोनों को दे दिया। जितना भी कुछ परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था, जो पेड़ पौधे, जानवर और जो भी कुछ परमेश्वर ने बनाया था, सारी चीज़ों का अधिकार उसने उस आदम और हव्वा को दे दिया। और उनको एक आज्ञा दिया गया था कि उनको उस भले और बुरे का जो ज्ञान का जो वृक्ष है, उस वृक्ष का फल उनको नहीं खाना है। लेकिन उस समय उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना। कुछ समय तक वे दोनों बहुत ही अच्छे थे, उनसे परमेश्वर मिलने के लिए आया जाया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ा, अर्थात उस वृक्ष के फल को खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, उन दोनों ने वह पाप किया, और पाप करने के कारण उनके अंदर में लज्जा आया, जिसके कारण वे दोनों पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए, और उसी दिन से आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए। और जितने भी आदम और हव्वा के द्वारा जितने भी उसके बच्चे हुए, अर्थात इस संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य, हम सब हमारे उस आदि माता पिता के कारण, उन दोनों की आज्ञा न मानने के कारण उनमें जो पाप था वही पाप इस पूरे संसार में फैल गया। इसलिए एक मनुष्य ने पाप किया और उनका पाप प्रत्येक मानव जाति में फैल गया। और आज हम इसलिए संसार के हर एक मनुष्य को हम देख सकते हैं कि आज हर एक मनुष्य पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। और आज जो इस संसार में हर एक मनुष्य जो पाप करता है, इसी पाप के कारण वह जो मृत्यु था हमारे जीवन में आया। और इसलिए बाइबल बोलती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मतलब आज इस संसार में हर एक लोग पापी हैं। बाइबल कहती है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हर एक पापी है। इस संसार में रहने वाला हर एक मनुष्य
पाप करता है और पाप में जीवन व्यतीत करता है, और इन्हीं सब पापों के कारण हर एक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है। और इसलिए परमेश्वर इस संसार में आया ताकि हर एक मनुष्य को वह जीवन दे। परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति से इतना प्रेम करता है कि उसने अपने स्वर्ग को छोड़कर एक मनुष्य के रूप में वह हमारा प्रभु इस संसार में आया। यीशु को जन्म एक छोटे बालक के रूप में हुआ। वह बढ़ा और एक पुरुष बन गया। उसने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। उसने बीमारों को चंगा किया, उसने अंधों को दृष्टि दी और बच्चों को आशीष दी। प्रभु यीशु ने कभी भी गलत कार्य नहीं किया। उसने परमेश्वर के विषय में और उसकी आज्ञा का पालन कैसे किया जाए इसके बारे में लोगों को बताया। बाइबल यीशु मसीह के बारे में कहती है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में न रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, केवल हमें बचाने के लिए, केवल हमें पापों से उद्धार देने के लिए वह इस संसार में आया और अपने आप को एक दास के रूप में धारण कर लिया। वह गरीबों और अनाथों के साथ में वह संगति किया। उसने ऐसे लोगों के साथ में संगति किया जिनको लोग एक अछूत मानते थे, जिनको लोग अपवित्र समझते थे। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतना छोटा कर लिया कि वह उन लोगों के साथ भी संगति किया। और इन सब के बाद प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वह सताया गया और उसको मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों से भी उसने प्यार किया और हर एक को बचाने के लिए, हर एक मानव जाति को बचाने के लिए और उस हर एक मानव जाति को उस स्वर्ग में पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान कर दिया। जिस प्रकार से उस पिता ने अपने बेटे को इस दुनिया के सारे खुशी देने के लिए, हर एक चीज़ देने के लिए, अच्छे कपड़े, अच्छे मकान और अच्छे जगह और अच्छा शिक्षा देने के लिए उस पिता ने अपने आप का उसने बलिदान कर दिया। यहाँ पर यीशु मसीह भी हर एक मानव जाति के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया उस कलवरी क्रूस पर। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नया घर देने के लिए, एक नया जगह देने के लिए उसने अपने आप का बलिदान उस कलवरी क्रूस पर कर दिया, केवल इसलिए ताकि हमें एक नया जगह मिले। आज संसार के कई लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। वे लोग यीशु मसीह के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। यीशु मसीह के बारे में जानने का मतलब है कि वे लोग यह सोचते हैं कि यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है और वह केवल दूसरे देश से आया हुआ परमेश्वर है। यीशु मसीह दूसरों का धर्म परिवर्तन करता है। जिस प्रकार से यह संसार अपने अस्तित्व में अपने आप नहीं आया। यहाँ संसार में दिखने वाले हर एक मानव जाति, हर एक जीव जंतु और जितने सूर्य, चंद्रमा और तारे और जितने ग्रह हैं, यह सभी अपने आप नहीं आया है। और उन सभी को बनाने वाला कोई न कोई ऐसा परमेश्वर है जिसने उन सभी चीज़ों को बनाया है। हम सबको पता है कि यह संसार अपने आप नहीं आया है, किसी न किसी ने इस संसार को बनाया जरूर है, लेकिन हमको पता नहीं कि आखिर इस संसार को किसने बनाया। लेकिन बाइबल इस संसार की सृष्टि के बारे में बोलती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया है। अर्थात एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आदि में ही हर एक चीज़ों की उसने सृष्टि किया है। मतलब एक ऐसा परमेश्वर है जो आदि से था। यीशु मसीह अपने बारे में बोलता है कि मैं ही आदि और अंत हूँ। मतलब यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो आदि में था, जिसने पूरे इस संसार को बनाया। ये वही परमेश्वर है जिसने इस पूरे संसार को बनाने के बाद में हर एक मनुष्य को बनाया और हर एक संसार का अधिकार उस मनुष्य को दे दिया। यीशु मसीह ही वह परमेश्वर है जिसने इस संसार को बनाया। उसने इस संसार में रहने वाले हर एक मानव जाति से अत्यंत प्रेम किया, जिसके कारण वह उस स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आया। जिन पापों के कारण हम मनुष्यों को मरना था, जिन पापों को हमने किया था, उस पाप के कारण हम सभी मनुष्यों को मरना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप का बलिदान देकर उसने हमें उस पाप से, उस मृत्यु से हमें बचा लिया और हमें उस स्वर्ग में एक नया घर देने के लिए उसने अपने आप का बलिदान हमारे लिए कर दिया। इसलिए आज हम सबको उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इसलिए उसका वचन बोलता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता, परंतु वह अनंत जीवन पाता है। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने मुख से प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, उसको प्रभु जानकर आप स्वीकार करते हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देगा। वह आपके पापों से वह आपको उद्धार देगा। वह आपके हर एक पापों को, हर एक रोगों को, आपके हर एक जीवन के जो बंधन हैं, हर एक चीज़ों को वो आपके जीवन से दूर करेगा। केवल आज हमें इतना करना है कि हमें केवल उस प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है,
क्योंकि केवल यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों से हमें उद्धार दे सकता है, और कोई नहीं जो इस संसार में है जो हमें उद्धार दे सकता। इसलिए उसका वचन बोलता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें।